नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह, देवनारायण इंटर कॉलेज कुरावली मैनपुरी। आज आपके लिए कक्षा 12 में टॉपिक अच्छा सा लेके आया हूँ। पहले से जो हमारा पाठ चल रहा था प्रकाश का अपवर्तन, उसी के अंतर्गत आज हम एक आपको नई चीज़ पढ़ाएंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो लेंसों से संबंधित घटनाएं पढ़ी थी। आज हम बताएंगे आपको प्रिज्म से संबंधित घटनाएं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, और फिर हम ये बताएंगे कि कोणीय विक्षेपण और कोणीय विक्षेपण क्षमता, और इसके साथ साथ व्यवहारिक ये चीज़ भी बताएंगे कि जब हम किसी प्रकाश पर श्वेत प्रकाश डालते हैं तो उसकी दूसरी तरफ हमें 7 रंगों की पट्टी क्यों प्राप्त होती है। तो चलिए आज हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। देखिए, प्रिज्म वास्तव में होता क्या है कि दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ, एक अपवर्तक पृष्ठ एक अपवर्तक पृष्ठ से घिरा हुआ पारदर्शी एक माध्यम होता है। इसमें जो अपवर्तक पृष्ठ हैं वो कुछ कोण से झुके हुए जरूर होने चाहिए। देखिए चित्र में, इस चित्र को जरा देखिए, इसमें ये अपवर्तक पृष्ठ है ये वाला, और एक ये अपवर्तक पृष्ठ है, ये इसका आधार है इस तरह से, और अपवर्तक पृष्ठों के बीच का जो कोण होता है उसको हम कहते हैं प्रिज्म कोण। अगर हम साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये एक ये अपवर्तक पृष्ठ है ये, और ये इसका आधार है, ये कोण है, इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण, तो इसकी परिभाषा एक बार और समझ लीजिए। दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरे पारदर्शी समांगी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। देखिए ये प्रिज्म है, इस पर हमने एक आपतित किरण को लिया हुआ है, ये आपतित किरण है, इस बिंदु पर आपतित हो रही है। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये किरण सीधी चली जाती। ये प्रिज्म कोण है ए, और ये अविलंब है, एक किरण इसके समानांतर रहेगी और फिर यहां से अपवर्तन होगा और ये इधर निर्गत हो जाएगी। निर्गत, इसको बोलते हैं निर्गत किरण, और ये आपतित किरण। ये आपतन बिंदु O और ये E। अब देखिए ये हुआ I आपतन कोण, ये R1 R2 ये है अपवर्तन कोण, R2 अपवर्तन कोण।
ये है ई, ई है निर्गत कोण। अब इसको हम पीछे करते हैं तो ये कहलाता है विचलन कोण। विचलन कोण का मतलब क्या होता है? प्रिज्म की उपस्थिति के कारण कोई भी किरण अपने मार्ग से जिस कोण से मुड़ जाती है उसको कहते हैं विचलन कोण। देखिए ये यूं सीधी जा रही थी लेकिन ये यूं मुड़ गई तो इसको हम कहेंगे विचलन कोण। ये हमारी टर्मिनोलॉजी है। देखिए इसमें दो बार अपवर्तन होता है, एक बार हवा से अगर प्रिज्म कांच का है तो कांच में, और फिर कांच से फिर हवा में, कांच से हवा में, इस तरह से दो बार अपवर्तन हुआ। अब इसमें देखिए एक तो चतुर्भुज बनना है, चतुर्भुज AONE, इसमें ये कोण A है प्लस ये यहाँ से यहाँ तक 90 अंश प्लस N प्लस 90 अंश बराबर 360। तो A प्लस N बराबर 180, ये पहला समीकरण हो गया। और हम यहाँ पे N बराबर लिख सकते हैं 180 माइनस A। अब त्रिभुज ONE में देखिए R1 प्लस N प्लस R2 इक्वल टू 180। तो N बराबर 180 माइनस R1 प्लस R2, ये हो गया दूसरा समीकरण। तो देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, जैसे 180 माइनस A बराबर 180 माइनस R1 प्लस R2, इससे ये कैंसिल हो गया। तो A बराबर आ गया R1 प्लस R2, ये तीसरा हमारा रिजल्ट है। अब देखिए ये कोण कितना हुआ, ये कोण, ये मैं अलग से बना ले रहा हूँ। ये देखिए ये है O, ये है E, और ये विचलन कोण है D, ये डेल्टा। तो देखिए ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक I होगा, तो ये होगा I माइनस R1 माइनस R1, इसको थोड़ा बड़ा सा लिख लेते हैं। ये कोण जो होगा I माइनस R1, और ये जो कोण होगा वो होगा E माइनस R2। तो इस तरह से त्रिभुज DOE में डेल्टा बराबर I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 एक के बराबर है, तो ये डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A, और I प्लस E बराबर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस A, डेल्टा प्लस A। तो ये हमारा तीसरा रिजल्ट निकल रहा है। चौथा, अब देखिए न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में अगर हम I और उसके बीच में ग्राफ खींचें तो ये स्थिति प्राप्त होती है, I और ये डेल्टा के बीच में ग्राफ यूँ आता है। तो ये स्थिति हुई न्यूनतम विचलन कोण की।
न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में डेल्टा है वो डेल्टा एम के बराबर हो जाएगा और आई बराबर ई होंगे और R1 बराबर R2 होंगे। इसको मान लिया हमने R माना, R माना। अब देखिए, अब हम लगा लेते हैं स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है तो स्नेल का नियम तो लगेगा ही। तो स्नेल के नियम चाहे इससे इस वाले पृष्ठ पर लगा लो चाहे इससे इस वाले पृष्ठ पर लगा लीजिए। तो स्नेल के नियम से n इसका अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। अब यहां पे देखो हमारा आई कितना हो जाएगा, आई प्लस आई बराबर डेल्टा एम प्लस ए। तो आई बराबर हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। इसी तरह से इस समीकरण से ए बराबर हो जाएगा आर प्लस आर, तो आर बराबर ए बाई 2। तो ये हम रख देंगे इसमें। तो एन बराबर साइन ए डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये सूत्र निकल के आया। ये डेल्टा है ये। अब अगर हमारे ये कोण बहुत छोटे हो या प्रिज्म पतला हो तो पतले प्रिज्म के लिए क्या होगा, n बराबर साइन, ये हट जाएगा तो डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 बटे ए बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये निष्कर्ष निकल के आया n बराबर डेल्टा एम प्लस ए अपॉन ए और डेल्टा एम बराबर n माइनस 1 इंटू ए। ये सूत्र निकल के आया। अब इसी पे ये देखिए, हम ये बताना चाहेंगे वर्ण विक्षेपण क्या होता है। वर्ण विक्षेपण देखिए, जब अगर हम प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डालें तो क्या होगा। वर्ण विक्षेपण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए यहां पे अगर हमने श्वेत प्रकाश डाला, ये प्रिज्म है और यहाँ पे हम श्वेत प्रकाश डाल रहे हैं। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अगर ये प्रिज्म न होता तो ये किरण सीधी चली जाती, ये प्रिज्म न होता। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसमें अपवर्तन की घटना होगी और इधर कुछ इस तरह का मिलेगा। अब ये क्या होगा इसको समझ लीजिए। देखिए 7 रंगों में देखिए इधर से बी आई बी जी बाई ओ आर। जब आप इधर से आएंगे तो इसकी तरंग लहर बढ़ेगी लैम्डा, मतलब सबसे कम तरंग लहर बैंगनी रंग की और सबसे अधिक लाल रंग की। इसके बाद जब आप इधर जाएंगे तो किसी भी माध्यम में वेग बढ़ेगा कि v समानुपाती होता है लैम्डा का, क्योंकि अपवर्तन की घटना में आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। फिर अपवर्तनांक बैंगनी रंग का सबसे अधिक और लाल रंग का सबसे कम, क्योंकि अपवर्तनांक बराबर होता है c अपॉन बी। यहाँ c क्या है, प्रकाश का वेग है
और V क्या है, माध्यम में प्रकाश का वेग है। C निर्वात में है, ये माध्यम में। और ये अभी आपने सूत्र पढ़ा था कि डेल्टा बराबर ये होता है n-1 इंटू ए। तो जिसके लिए n अधिक होगा उसके लिए डेल्टा भी अधिक होगा। तो सबसे अधिक जो होगा बैंगनी रंग के लिए सबसे विचलन कोण सबसे अधिक होगा, और सबसे कम होगा इसके लिए डेल्टा आर के लिए। तो ये हो जाएगा डेल्टा बी और ये हो जाएगा डेल्टा आर। और अन्य रंग भी होंगे बीच में, ये इस तरह से यहाँ पर अन्य रंग भी होंगे, बी आई बी जी बाई ओ आर, 7 रंग। तो इसका कारण क्या हुआ, ये जो कहलाता है 7 रंगों की पट्टी, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो देखिए इसका कारण क्या हुआ है, एक ही माध्यम में विभिन्न रंगों के वेग भिन्न भिन्न होने के कारण उनके अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होते हैं, और अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होने के कारण उनके विचलन कोण भिन्न भिन्न होंगे, जिससे कि बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण सबसे अधिक और लाल रंग के लिए विचलन कोण सबसे कम होता है। तो इस तरह से प्रिज्म के दूसरे तक 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। प्रकाश की इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब देखो इसी पर आधारित है हमारा इंद्रधनुष कैसे बनता है। देखिए जब धूल और पानी, जब पानी बरसता है तो धूल और उसके कणों से माध्यम में वायुमंडल में छोटे छोटे प्रिज्म बन जाते हैं, और जब उन प्रिज्मों पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो आपने देखा होगा आकाश में इंद्रधनुष की छटा दिखाई देती है। तो इंद्रधनुष की छटा जो है वो वर्ण विक्षेपण का ही एक उदाहरण है। अब इसमें आता है कोणीय, यहीं पे आप थोड़ा समझ लीजिए कोणीय विक्षेपण क्या होता है। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा श्वेत प्रकाश को इधर से ले लीजिए, श्वेत प्रकाश इसको ये सबसे अधिकतम और न्यूनतम के बीच में ये कोणीय विक्षेपण होता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होगा, वर्ण विक्षेपण थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। इसको और थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये होगा थीटा इक्वल टू डेल्टा वी को लिख सकते हैं एन वी माइनस 1 इंटू ए माइनस एन आर माइनस 1 इंटू ए। तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू एन वी माइनस एन आर इंटू ए। इस सूत्र से भी हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अब आता है इसमें कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता ये लेंस जो प्रिज्म होता है उसके पदार्थ का गुण होता है, पदार्थ का गुण। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता क्षमता कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। देखिए इसमें एक माध्य रंग होता है येलो, उसके लिए विचलन कोण होगा माध्य रंग के लिए विचलन कोण होगा मा डेल्टा बाय। तो ये क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, कोणीय नहीं, सिंपली आप वर्ण विक्षेपण क्षमता लीजिए। वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, सही तो कोणीय वर्ण विक्षेपण है, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता एंगुलर डिस्पर्सिंग पावर। ये कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य रंगों के लिए, माध्य रंग के लिए जो विचलन कोण होता है उसके अनुपात को हम कहते हैं। तो कोणीय विक्षेपण क्षमता
क्षमता बराबर, उसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, थीटा अपॉन डेल्टा बाई। तो थीटा क्या हो जाएगा, एन बी माइनस एन आर ए अपॉन ये एन बी एन वाई माइनस 1 इंटू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू एन बी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। ये हमारा सूत्र हो गया। ये विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी संख्यात्मक मान होगा, नीचे भी संख्यात्मक मान होगा। तो इस तरह से हमने ये आपको निकाल के दिखाया। मैं अब आपको अगली वीडियो में इससे संबंधित जो भी हमने सूत्र पढ़े हैं उनसे संबंधित मैं संख्यात्मक प्रश्न कराऊंगा। इसमें जानने वाली बात यह है, आपसे अगर पूछा जाता है और आप थोड़ा ध्यान भी दीजिएगा, प्रिज्म के अपवर्तन कोण, प्रिज्म का अपवर्तक कोण क्या होता है या प्रिज्म कोण क्या होता है। दूसरा इसमें जानने वाली बात है कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है और वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश 7 रंगों में कैसे टूटता है, क्यों टूटता है। इस तरह के कुछ छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं वो बनते हैं और इसका डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है। अपवर्तनांक, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का जो डेरिवेशन होता है वो भी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।